अंदर अच्छी रैंक नहीं आई है, तो क्या ऐसा चीज आप कर सकते हैं जिससे कि आप स्टिल एक अच्छे एनएलयू में पहुंच पाए, या फिर कोई भी एनएलयू आपको मिल जाए। तो देखो, इस प्रोसेस को समझ लेना, ये जल्दी कहीं पे बताई नहीं जाती है, जो वेकेंट राउंड जिनको बोला जाता है। और बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूजन की वजह से एक एनएलयू की सीट गवा देते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। तो इसीलिए थोड़ा फोकस से, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, जो काउंसलिंग होती है ना, अगर आपने उसमें नहीं भी फॉर्म डाला है या काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है, उससे इस प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने काउंसलिंग के अंदर नहीं डाला है, नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, कोई बात नहीं, वेकेंट राउंड में स्टिल यू कैन ट्राई, ठीक, पहली चीज। दूसरी, स्पॉट राउंड, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो देर इज वन एनएलयू 1, देर इज एनएलयू 2 एंड देर इज एनएलयू 3, ठीक। आई एम रिपीटिंग इट, देर इज एनएलयू 1, देर इज एनएलयू 2, देर इज एनएलयू 3, ठीक है। अब जो एनएलयू 1 है ना, मान लो उन्होंने काउंसलिंग की प्रोसेस हो गई, एनएलयू 1 के अंदर काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद बहुत बार बच्चे सीट छोड़ जाते हैं, नहीं लेते हैं एडमिशन, तो यहाँ पे 5 सीट खाली थी। एनएलयू 2 में 7 सीट्स खाली थी, एनएलयू 3 में 8 सीट खाली थी। अब इसमें रिजर्वेशन वाली भी खाली रहती है, बट अभी हम एक जनरल, मतलब हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि रिजर्वेशन में कितना रहेगा, किसमें रहेगा, बस आप बेसिक समझो। समझाने के लिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखो, एनएलयू 1 में अगर 5 सीट खाली है, ठीक, यहां पे हुआ ये कि चलो ठीक है, अब वेकेंट राउंड निकला। सबसे पहली चीज कि सर ये वेकेंट राउंड के बारे में हमें पता कैसे चलेगा? तो जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके जस्ट बाद आपका ये काम शुरू हो जाता है कि जो टीयर 2 टीयर 3 एनएलयूज हैं, जो कि कम रैंक आई है तो टीयर 1 तो सोचना ही नहीं है, टीयर 2 में भी जो नीचे हैं और जो टीयर 3 हैं, इन एनएलयूज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इन कोर्सेज के बारे में चेक करते हुए रहना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीयर 2 एंड टीयर 3 के एनएलयूज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे उनकी वेबसाइट चेक करनी है। उस पे लिख के आएगा वेकेंट राउंड, मेरिट, अप्लाई, रजिस्ट्रेशन। इसमें कुछ कॉलेजेस 500 1000 रुपए भी लेते हैं, 1500 तक आई थिंक कुछ कॉलेजेस लेते हैं। कहीं कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोग अप्लाई कर सकते हैं। पैसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि कोई फर्जी अप्लाई ना करे, जिससे ही कॉलेज का भी टाइम वेस्ट हो, ठीक। तो मान लो एनएलयू 1 ने निकाली कि भाई हमारे यहाँ 5 सीट खाली है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने चलो अप्लाई किया। मान लो 2100 रैंक वाले ने किया, 2103 वाले ने किया, 2803 वाले ने किया। एनएलयू 2 वाले में भी ये देख लेते हैं, एनएलयू 2 जो है इसमें भी एक 3000 रैंक, 3100 AIR, 3200 AIR ने अप्लाई किया। ऐसे ही 1400 ने किया, 300 ने किया, 2100 ने किया, ठीक। ऐसे ही मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से अप्लाई किया। अब एनएलयू 1 में 5 सीट खाली थी, तो इन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर जो रैंक थी उसको उठाया, फिर उसके सेकंड वाले को उठाया, उसके थर्ड वाले को उठाया, उसके फोर्थ वाले को उठाया, फिर फिफ्थ वाले को उठाया। ऐसे ही इन्होंने भी किया, ऐसे ही इन्होंने भी किया। अब क्या होता है कि जिनको ये ले लेते हैं ना, बहुत बार इनमें से भी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। मतलब ये जो लोग हैं वेकेंट राउंड में जो सेलेक्ट हो रहे हैं, ये भी वो लोग हैं जो अपने सिलेक्शन को छोड़ देते हैं। तो वेकेंट राउंड ना 3 3 4 4 5 5 राउंड तक चलती है इन एनएलयूज के अंदर, जहां पे आप वेकेंट राउंड के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिस दिन वेकेंट लिस्ट निकले इन कॉलेजेस के अंदर, उस समय फॉर्म भर दो, क्योंकि अगर वहां फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। उधर आप फॉर्म भर दोगे तो ऑटोमेटिकली वेकेंट राउंड 5 तक आपको लेके जाया जाएगा। जहां तक चांसेस होते हैं, नीचे के जो टीयर 3 एनएलयूज होते हैं, वहां पे वेकेंट राउंड में काफी नीचे नीचे रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीजें हैं, आपको मिस क्या नहीं करना है। काउंसलिंग के जस्ट बाद जो वेकेंट राउंड होता है, उसमें आपको इंडिविजुअल एनएलयूज की वेबसाइट चेक करनी होगी, क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। इन वेबसाइट्स पे जाके आपको देखना है, और जिस दिन ये फॉर्म्स निकल रहे हैं उसको फिल कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म होता है। फिर अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो वो आपको कॉलेज बुलाते हैं, वहां पे फीस लेते हैं, और जैसे ही प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो कर दिया जाता है। तो अभी आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसमें एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड बेसिकली ये होता है कि सारे वेकेंट राउंड खत्म हो गए और अभी भी सीट खाली हैं, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज ये कहता है कि भैया जिसने भी क्लैट का पेपर दिया है आ जाओ, हमारे यहाँ 2 सीटें खाली हैं, जितने ने भी दिया है सब आ जाओ। अब उसमें से जो जो लोग वहां पे पहुंचते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वहां पे स्पॉट पे ऑन स्पॉट एडमिशन हो जाता है। बट ये बिल्कुल लास्ट के जो टीयर 3 के कॉलेजेस हैं, वहां तक स्पॉट राउंड पहुंचता है।
अदरवाइज तो जो वेकेंट राउंड्स होते हैं उसमें सिलेक्शन लोगों का हो जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपकी काफी काम की रही हो, कि पूरा प्रोसेस आप समझ गए हो। काउंसलिंग आपने नहीं कराई है कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे फीस जमा हो जाती है, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया वेकेंट राउंड में, लिस्ट में हो गया कि भाई मानवेंद्र प्रताप सिंह का फला फला कॉलेज में हो चुका है, तो आपको दिए हुए कुछ समय वो देते हैं, उसमें फीस जमा करनी होती है। अगर नहीं करते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। वो फीस एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मान लो हमने वेकेंट राउंड में एडमिशन ले लिया, हम कॉलेज चले गए, बट फिर हमारा मन नहीं लगा या हमें फिर और अच्छा कॉलेज मिल गया, तब क्या? तो देखो आपकी फीस रिफंडेबल है। आई थिंक 4 महीने तक कॉलेज एडमिशन के बाद फीस रिफंडेबल होती है। लेकिन एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये रहती है कि पैसा 4-5 महीने बाद आता है, क्योंकि हर एनालिस्ट का 2-2.5 लाख रुपए पैसा है। तो अगर उतना कैश फ्लो है आपके पास, तो आप ये डिसीजन ले सकते हो कि हाँ एक कॉलेज छोड़ के दूसरे में चले जाओ। बट अगर ऐसा लगे कि नहीं यार ज्यादा पैसा खराब हो जाएगा, तो फिर आप सोच भी सकते हो कि छोड़ दो। तो ये था दिस रिगार्डिंग दिस पूरा ये प्रोसेस, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एलेट क्लैट पीजी एलेट पीजी, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का वेबसाइट, क्लैट पॉइंट की ऐप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।